मोस्ट रिलीजन, इसका मतलब ये कि इस इक्तिबास के अंदर रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, आपसे बढ़कर मोटी चीज नहीं तो जब वो ये कह रहे हैं, जब ये साइंसदानों का ये मुत्तफिका मौकिफ इस वेबसाइट के ऊपर उनके इक्तिबास में आ गया कि आप रिलीजियस खुदा को भी साइंस के जरिए डिस्प्रूव नहीं कर सकते, तो आप किस दलील का इंतजार कर रहे हैं कि खुदा को मानेंगे? मुझे लगता है कि मैं रिलीजियस गॉड को साइंस के जरिए डिसअप्रूव कर सकता हूं। ये आपकी सब्जेक्टिव ओपिनियन है, उसके लिए मैं नहीं समझता कि साइंस के अंदर दलील है। साइंस के अंदर कोई भी क्या कहते हैं हतमी चीज नहीं होती है, और साइंस जो है वो अपने आप को बतदरीज प्रोसेस के जरिए बेहतर करती चली जाती है। आपको याद होगा, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के बजाय आप अपनी साइंस पर एतमाद करते हैं। आपको याद होगा कि साइंस जो है कभी ईथर की मौजूदगी का दावा किया करती थी। हम तो साइंस को मानते ही एवर चेंजिंग है, ठीक है, और जो आप रिलीजन को एब्सोल्यूट मानते हैं, तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वाजदी साहब कि जो मजहबी खुदा है उसकी मौजूदगी को हम साइंटिफिक रैशनल से डिसअप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास इस कायनात का अगर कोई क्रिएटर है तो उसके बारे में हमारे पास उसे प्रूव और डिसअप्रूव करने का फिलहाल कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या मेथड नहीं है ना? ये बात, इस इख्तिबास को आप मुस्तरद कर रहे हैं? साइंस एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस अपना मौकफ दे रहा हूं, इस इख्तिबास को मुस्तरद माने? मैं आपको अपना अगर ये उससे मुस्तरद होता है तो ये आपकी मर्जी। नहीं, आप मुझे बता दें सर, आपका ही मौक़िफ़ पूछ रहा हूं कि ये इक़्तिबास आपके नजदीक काबिल कबूल है या आप इसको जो है रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं? मेरी बात के जवाब के नतीजे में ये मुस्तरद होता है या मुस्तरद नहीं होता है, हो रहा है या नहीं, मैं पूछ रहा हूं, फैसला आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि हम साइंटिफिक रैशनल की मौजूदगी में अगर रिलीजियस गॉड को हम मुस्तरद कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही वाज़े और ऑब्जेक्टिव बात है। मुझे अपने हिसाब से बता दीजिए कि आपके इस मौक़िफ़ से ये इक़्तिबास मुस्तरद हो रहा है या नहीं हो रहा है? मुझे लगता है कि अगर इस क्या जैसे कि इसमें लिखा है कि ओनली द नेचुरल वर्ल्ड वाइल गॉड इन मोस्ट रिलीजन्स इज सुपरनैचुरल। साइंस का मसला जो है ना वाजदी साहब, वो वाई नहीं है, साइंस का मसला हाउ है। और आप मुझसे मजहब से पूछ रहे हैं कि हाउ बताएं? एग्जैक्टली, क्योंकि मजहब तो बता सकता है ना, मजहब तो बता सकता है कि वाई, मजहब ने तो दावा किया है कि भाई हमने इंसानों को बनाया है, हमने इस कायनात को बनाया है। जब हम पूछते हैं कैसे बनाया, कहते पता नहीं। जब हम बताते हैं कहां बनाया, कहते पता नहीं। जब आपके दावे की मौजूदगी को जब हम टेस्ट करते हैं साइंस की बुनियाद पर, कि जिसका काम रैशनल की बुनियाद पे, अक्ल की बुनियाद पे, दलील की बुनियाद पे। आप देख रहे हैं कि कंफ्यूजन कितना है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी हम साइंस की बुनियाद पर गॉड को एग्जिस्ट मान ही नहीं सकते, चलो ठीक है हमने मान लिया। जब आपको हम इख्तिबास दिखाते हैं तो आप उसको डिस्प्रूव कर देते हैं। आप ये बताइए कि आप की टोकरी में डाल दिया जाए, तो भाई वो कौन सी साइंस है कि जिसको हम माने? क्या सिर्फ दुनिया के अंदर अवैस इकबाल साहब की साइंस चलेगी? अब क्या हम पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिका के स्कूलों और कॉलेजों से साइंस हटाकर अवैस इकबाल साहब का निसाब चला दें? मनकुलाती शहादत की बुनियाद पर अगर आप अपने मजहब को ठीक साबित कर रहे हैं या अगर आप अपने खुदा को ठीक साबित कर रहे हैं तो मुझे आपसे हमदर्दी है। ये दलील इल्जामी है जनाब, दलील तहकीकी नहीं है। मैं इस पर डिपेंड नहीं करता। मनकुलाती शहादत का मुंतज़िर हूं आपसे। अगर आप इस पर डिपेंड नहीं करते हैं तो आप इसका सहारा क्यों ले रहे हैं? आप डिपेंड करते हैं, इसको बोलते हैं दलील इल्जामी। मैं तो आप समझते हैं दलील इल्जामी आपसे बुनियादी, जी मुझे पता है, मुझे उर्दू आती है। आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। नहीं, मुझे आपसे सिर्फ ये जानना है, मुझे आपसे, चलिए मैं बता देता हूं। नहीं सर, ऐसे ना करें ना सर, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं। वैसे मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं। मुझे ये बताइएगा जो मुझे जानने में दिलचस्पी है कि जब हम आपसे ये पूछते हैं कि खुदा ने आदम को एक स्पेशल तख्लीक के तौर पर पैदा किया और उसकी पसली से हव्वा को पैदा किया, तो आप कहते हैं हाँ जी ऐसा ही हुआ। जब हमसे ये पूछते हैं कि जो चिंपैंजी है उसको और उसकी मादा को कैसे पैदा किया, तो आप कहते हैं कि ये साइंस का जो रेम है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि हमारी हिदायत चिंपैंजी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नहीं, मुझे मेरा सवाल ये नहीं, मुझे ये बताइए चिंपैंजी को और चिंपैंजी की मादा को आपके खुदा ने कैसे पैदा किया? जिस तरीके से आदम को पैदा किया होगा। अच्छा, उसको भी यानी कि चिंपैंजी का मट्टी का पुतला बनाया और उसमें रूह फूंकी और उसकी चिंपैंजी की जो पसली है उसकी मादा पैदा की। यार खुदा का खौफ करें। खुदा तो आपके नजदीक मौजूद नहीं, किस खुदा का खौफ करूं? इस तारे में कह रहा हूं, मुझे बता दीजिए कौन सा वाला खुदा है? इस तारे में कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को 21वीं सदी में ये पढ़ाने जा रहे हैं। नहीं, वैसे इकबाल साहब की साइंस पढ़ाएं। मुझे ये बताइए, जो साइंस एकेडमी की साइंस ना मानती है, हम वो वाली साइंस पढ़ा लें। आप मुझे बता दीजिए कि मेरी साइंस पढ़ा तो हम यहाँ से खत्म कर देंगे और आपको अपना निसाब का जो वाजदी साहब मुझे आप ये बता रहे हैं कि इस
कायनात के खुदा ने इस ज़मीन पर मौजूद तमाम अनवाओ इकसाम को, जिनमें डायनासोर्स हैं, जिनमें चिंपैंजी हैं। I don't think सर आप मेरी बात बीच में नहीं आप गलत जा रहे हैं। मुझे एवोल्यूशन के ऊपर मैं आपको रोकूंगा इसलिए कि we are going in the wrong direction। सर आप ये अपने जवाब में कहिएगा, ये बात आप अपने जवाब में कहिएगा। मुझे आप 30-40 सेकंड की एक साइलेंट विंडो दे दीजिए, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिए। मैं आपकी बात को नहीं टोकूंगा बीच में, क्योंकि इस तरह ना वो गुफ्तगू का जो वो टेम्पो है वो इधर उधर हो जाता है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि अगर इंसान को और चिंपैंजी को और ज़राफ़े को, तमाम इस ज़मीन पर मौजूद जानदारों को आपके अल्लाह ताला ने मट्टी का पुतला बनाकर बनाया है, तो ये आज 21वीं सदी में अभी आपने कहा कि उनको भी ऐसे ही बनाया जिस तरह से आदम और हव्वा को बनाया। ऐसे नहीं, मैंने ये कहा कि उनको अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जिस तरीके से अपने हुक्म के जरिए वजूद बख्शा है, ऐसे ही तमाम कायनात को और उसके अंदर तमाम जानदार हैं उनको भी वजूद बख्शा है। मेरा यह दावा या किसी भी मजहब का यह दावा हरगिज़ नहीं है कि जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना था ऐसे ही चिंपैंजी का भी पुतला बना होगा, और ऐसे ही जो है वो जो दूसरे भी हैवानात हैं उनका पुतला। हमारा ये दावा नहीं है, चूंकि ये मजहब की फील्ड नहीं है, ये साइंस की फील्ड है। ये आप बताएंगे हमारी फील्ड क्या है कि हिदायत किसके ऊपर डिपेंड करती है। हिदायत आदम के वजूद के तस्लीम करने पर डिपेंड करती है। ये मजहब बताएगा कि आदम मौजूद थे या नहीं थे, एंड दैट्स इट। कुरान करीम तमाम रिलीजियस फिनोमेना को नहीं बताता है, कुछ रिलीजियस फिनोमेना को बताता है। मैं हैरत में हूं कि आप दिन रात साइंस करते हैं, और इतना मोतबर इक़्तिबास आपके सामने आ गया और उसमें यह लिखा हुआ है कि आप मजहब को साइंस की बुनियाद पर या मजहबी खुदा को जज कर ही नहीं सकते, फिर आपको साइंस चाहिए। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है आपके वर्ल्ड व्यू में, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि भाई इसमें वाकई सिंसियरिटी कहीं है कहीं नहीं, यह एक जिद है। आई एम सॉरी कि मेरे अल्फाज आपको बुरे लग रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह का यानी इसमें सिंसियरिटी नहीं बल्कि एक तरह समझ लीजिए कि जिद है कि नहीं, मुझे मानना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं साइंस का सहारा लूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, लेकिन मानना नहीं है। तो ठीक है, वो एक अलग मसला है, वो आपकी पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अब चूंकि आपका ये आर्गुमेंट आ गया है साइंस वाला, जो मैंने डिबंक कर दिया, अब मैं अगले नहीं आपने खुद से डिबंक कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने डिबंक किया। नहीं ये आपने अपनी दानिश में डिबंक किया। मुझे ये बताइएगा कि आपके नजदीक अगले आर्गुमेंट पे चले। नहीं सर, मेरी आपका आर्गुमेंट तो हो गया सर, मेरा तो अगला नहीं आया ना। आदम, मेरा अगला आर्गुमेंट नहीं आया। मैं उसी सवाल पर हूं। अब ये हम पब्लिक को डिसाइड कर लेंगे। अभी मैंने 40 सेकंड बोला और उसके बाद आपने 2 मिनट बोला। आपने जब 2 मिनट बोला मैंने आपको नहीं टोका, तो जब आप मुझे 40 सेकंड की हम आगे नहीं बढ़े भाई सर, इसलिए कि आप जो हैं वो क्या कहते हैं डग मुझे आपसे समझना है कि मुझे आपसे ये समझना है कि अगर आदम और हव्वा को आपके खुदा ने स्पेशली तख्लीक किया और बकिया जानदारों को क्या कहते हैं उसने इवॉल्व होने दिया, यानी जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो बकिया लाइफ फॉर्म के लिए ठीक है और आदम और हव्वा के लिए गलत है। ये मेरा मौक़िफ़ चूंकि एवोल्यूशन के ताल्लुक से जो भी है, मैं इस वक्त उस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, चूंकि हमारी जो नहीं आपने आदम की जब लेट मी कंप्लीट, ठीक है, चूंकि आपने कहा कि मैं फुल बोलूं। एवोल्यूशन के ताल्लुक से आपकी जो डिबेट है वो कैसर राजा साहब से हो गई है, ठीक है। अगर आप मुझसे एवोल्यूशन पर बात करेंगे तो मैं एवोल्यूशन पर भी बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आई वोंट लेट यू गो अवे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। तो अब मैं इसका जवाब नहीं, मैं भी आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। तो हम एवोल्यूशन के किसी भी मौजू के ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे कि कैसे उसकी तख्लीक हुई, कैसे, ये ना मेरी बुनियादी तौर पर, हालांकि मेरा अपना एक मौक़िफ़ है इसमें, लेकिन मेरी बुनियादी तौर पर ना ये फील्ड है और ना ही मैं इसके ऊपर फिलहाल आज की तारीख में इस वक्त डिबेट करने में दिलचस्पी रखता हूं। चूंकि हमारे डिबेट का मौजू है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हम उसी पे रहेंगे, उससे नहीं हटेंगे। आपको अगर एवोल्यूशन में दिलचस्पी है तो कैसर राजा साहब की स्ट्रीम दोबारा देख लीजिए। अच्छा, आप अगर अब मेरे पास 40 सेकंड है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को साबित करने के लिए आप आदम और हव्वा की तख्लीक का सहारा ले रहे हैं। आपने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। मैंने जवाब दे दिया, नहीं ले रहे। मैंने आपको टोका बीच में। सर मैं जवाब मुझे आप बात ही नहीं पूरी करने देते। मुझे आप बात ही नहीं पूरी करने देते। आपने मुझे ये बताया यहाँ पर कि आदम को मट्टी के पुतले से बनाया गया और उसकी पसली से हव्वा को पैदा किया गया। तो आपने ये यहाँ पर कहा, अगर ये आपका मौजू नहीं था तो ये आपने क्यों कहा? ये आपके सवाल के जवाब में कहा, आपके सवाल के जवाब में कहा। अब मुझे बोलने नहीं दीजिए। आपने आप मुझे 40 सेकंड हो गए, इसलिए मैंने बोला। नहीं हुए थे 40 सेकंड, ठीक है। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। और उसके बाद बजाय 1 मिनट ले आपने ये कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को, आदम को बनाया, मट्टी के पुतले से बनाया और उसकी पसली से हव्वा को तख्लीक किया। जब मैंने आपसे पूछा कि 9 माह की पैदा किया या 18 साल की पैदा किया, तो आपने कहा मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने जब आपसे ये पूछा कि जो बकिया लाइफ फॉर्म्स हैं, वो जो इसमें ज़राफ़ा है, चिंपैंजी है, वो इवॉल्व हुए या क्रिएट हुए, ये इस
इसलिए आज की बहस का टॉपिक बनता है वाजदी साहब, क्योंकि हम क्रिएटर पर बात कर रहे हैं और आप क्रिएशन को दुरुस्त मानते हैं, और जब आप क्रिएशन को जस्टिफाई कर देंगे तो आप क्रिएटर को जस्टिफाई कर देंगे, और जब आप क्रिएशन को ही जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे और क्रिएशन का जो गैप है इंसान के फहम में वो एवोल्यूशन पूरा करता है। इसलिए ये टॉपिक उससे हटकर अलहदा टॉपिक नहीं है वाजदी साहब। अब मेरा आपसे एक मिनट हो गया, मेरा सवाल मेरा आपसे 1 मिनट तक क्या था? ठीक है, ये मेरी तमहीद थी। मेरा तमहीद 1 मिनट की, तो सवाल अब मुझे इसका जवाब तो देना है, मेरा का भी तो जवाब देना। आप जवाब दें। आपने जो कहा कि नहीं जी हमने क्रिएशन का दावा किया, चूंकि हमने क्रिएटर के वजूद के कायल हैं, और क्रिएशन को हम साबित करते हैं गलत चूंकि हम एवोल्यूशन के ऊपर बिलीव करते हैं। आपने ये बात कही है, ठीक है। क्या आप मुझे ऑब्जेक्टिवली और डेफिनेटिवली ये साबित करके बता सकते हैं कि एवोल्यूशन को मान लेने का मतलब खुदा का इनकार होता है? क्योंकि आपके नजदीक मेरी बात ना करें, मैं ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा हूं, क्योंकि जनरली ओपिनियन यही है ऑब्जेक्टिवली। हाँ, ऑब्जेक्टिवली वो जनरली नहीं होता सर, क्योंकि खुद अब मेरी बात पूरी नहीं होने देते ना, बीच बीच में वो टहोका देते हैं जी। द थिंग इज कि जो जनरली जो मजहबी तबका है वो क्रिएशन को दुरुस्त मानता है और एवोल्यूशन को गलत मानता है। वो गाइडेड भी तो हो सकता है ना सर। मेरी पूरी बात ही नहीं होने देते आप बीच में। आप जब मैं आपको, मुझे लगता है कि मुझे 1 मिनट दीजिए, उसके बाद आप 1 मिनट जी। अब ये जो आप बार बार मुझे दरखास्त कर रहे हैं ना 1 मिनट की, अगर इसकी हम क्लिप बनाए तो 10 मिनट की हो जाएगी सर। ठीक है, तो जल्दी से एग्जैक्टली। तो मैं उस तरह, मुझे लगता है कि फ्रीक्वेंटली आपको नहीं बीच में उचकता हूँ। तो जो साइंस है वो एवोल्यूशन के जरिए लाइफ फॉर्म को एक्सप्लेन करती है, और मजहब जो है जनरली क्रिएशन के जरिए एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है। तो जब क्रिएशन और एवोल्यूशन की आपस में क्या कहते हैं टसल होती है, तो उस वजह से हम उस क्रिएटर की मौजूदगी के ऊपर सवाल उठाते हैं, जिसको यही नहीं पता कि जो वायरस है उसको उसने कैसे बनाया, बैक्टीरिया को उसने कैसे बनाया। अब आप मुझे ये बता, अब मैं अपना सवाल ले लेता हूँ एक सिंपल सी टर्म। नहीं, मेरी बात का तो इसका जवाब तो फिर मैं दूंगा ना। ठीक है, आपका सवाल। आप ये कह देते हैं कि ये आपको नहीं पता और फिर आप आगे निकल जाते हैं, तो मैं उसका जवाब तो दूंगा ना। आपकी इस गुफ्तगू से अभी तक ये साबित हुआ कि आपकी जो सब्जेक्टिव साइंस है उसके मुताबिक एवोल्यूशन जो है वो क्रिएशन के खिलाफ, खुदा के खुदा होने के खिलाफ, मजहबी खुदा के खुदा होने के खिलाफ सबूत बन सकता है। आपने जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है उसका इक्तिबास रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। मैं नहीं समझता कि नाजरीन आपके ऊपर ज़्यादा एतमाद करेंगे और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के ऊपर एतमाद नहीं करेंगे। तो अब उनको आप डिसाइड कर लेने दें कि हम एवोल्यूशन, अब हम आगे बढ़ें, चूंकि एवोल्यूशन को, एवोल्यूशन के हम इस गिरदाब में अगर रहेंगे तो, चूंकि मैं अगर ये कह रहा हूं, सुन लीजिए, मैं अगर ये कह रहा हूं, मेरी बात, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, मैं अगर ये कह रहा हूं कि एवोल्यूशन ऑब्जेक्टिवली डेफिनेटिवली खुदा के अदम वजूद की दलील नहीं है, आप इसको साबित कर दें तो शायद बात कुछ बने, लेकिन आप इसको साबित नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि जो फरीक मुखालिफ है, आपका फरीक मुखालिफ है, उसमें से एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो एवोल्यूशन को गाइडेड मानते हैं, जो एवोल्यूशन को गाइडेड मानते हैं और गाइडेड बाय गॉड मानते हैं। तो एवोल्यूशन खुदा के एग्जिस्टेंस के खिलाफ कभी भी दलील नहीं है। आप एवोल्यूशन को डिवाइडेड बाय, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम अपने, मेरा मौकिफ क्या है ये मैं जहां मुझे बताना होगा मैं बयान करूंगा। मैं एवोल्यूशन के ऊपर गुफ्तगू इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि हम डिरेल हो जाएंगे। हम एवोल्यूशन पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं खुदा के वजूद के जो दलाइल हैं उनके ऊपर। आपने अपनी एक दलील दी एवोल्यूशन वाली, ठीक है, मैंने उसको दलील समझकर मान लिया, उसका मैंने जवाब दे दिया। नाउ कैन वी मूव ऑन? मेरा मसला हल नहीं हुआ ना। मैं आपसे सिर्फ ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जो मज़हब है वो क्रिएशन के ऊपर खड़ा है और साइंस जो है एवोल्यूशन के ऊपर खड़ी है, ठीक है, आपने ख़ुद मुझे ये कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी के पुतले से बनाया और आदम के उसकी पसली से हव्वा को पैदा किया, तो मुझे ये बताइए कि ये डिवाइनली गाइडेड एवोल्यूशन कैसे है? ये तो स्ट्रेट अवे क्रिएशन है। तो यानी आप ये कहते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो गाइडेड कभी नहीं हो सकता। एवोल्यूशन होता ही रैंडम। अगर एवोल्यूशन गाइडेड होता तो उसमें हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, जेनेटिक डिजीजेस, तो हम दो सर एक धड़ वाले बच्चे करें। आप मुझे ये बताइएगा कि आप अपने क्रिएटर को, आपने अपने क्रिएटर के हक में ये कहा कि क्रिएटर जो है इंसान को मिट्टी के पुतले से बनाता है और उसकी पसली से हव्वा को पैदा करता है। जब मैंने उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दिया तो फिर क्या वजह है वाजदी साहब कि इंसान का, होमो सेपियंस का और चिंपैंजीज
का जो डीएनए है वो 99% सिमिलर है, उसका बोन स्ट्रक्चर सिमिलर है, उसका सर मैंने नहीं टोका आपको, मुझे कर लेने, मैं भी आपको नहीं टोकूंगा। तो आपको बहुत जल्दी है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करने में, मुझे जल्दी नहीं है, मैं आपसे हारने को भी तैयार हूं। मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है हमारे पास। मैं आपसे हारने को, मुझे आप सिर्फ और सिर्फ मैं आपके पास 10 दफा हाजिर हो जाऊंगा। हमने कोई बात हार जीत की नहीं हो रही मेरे भाई। एग्जैक्टली, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब खुदा की क्रिएशन आदम को मानते हैं, जब आप खुदा की क्रिएशन आदम की पसली से हव्वा का वजूद मानते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि बकिया जानदार जो हैं उस क्रिएशन से एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, हार्मोनिकली क्यों कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, बताइए। इसलिए कि एक ही खुदा से आए। अच्छा, अगर वो एक ही खुदा से आए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी क्रिएट हुए हैं, वो इवॉल्व नहीं हुए। इवॉल्व हो सकते हैं या हुए हैं? हो सकते हैं। अच्छा, वो इतना तो आपको भी नहीं पता सर। एक ही खुदा से आए हैं। जो दलील कैसर राजा साहब ने आपको दी थी एवोल्यूशन के खिलाफ, आप उनमें से किसी एक दलील का जवाब नहीं दे पाए। तो और मैं इसीलिए उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं कि हमारा जो मौजूद, हमारे जो ऑडियंस है ना, वो एवोल्यूशन पर नहीं सुनना चाह रहे हैं मुझसे, वो सुनना चाह रहे हैं खुदा के वजूद पर। मुझे ये बताइए, तो अब अगर हम एवोल्यूशन के, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एवोल्यूशन, इसीलिए हम एवोल्यूशन के गिरदाब में पड़े रहेंगे। आपने मुझसे ये सवाल पूछा नहीं, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं ना। आपने कहा कि जी डीएनए मैच कैसे करता है, मैंने उसका जवाब दे दिया, इसलिए कि एक खुदा ने बनाया है। अगर 10 खुदा होते तो डीएनए मैच ना करता, खुदा ही एक है इसलिए डीएनए मैच करता है। तो अगर यही बात है कि सैमसंग बनाने वाले के सैमसंग के सारे फोन सिमिलर हैं, सेम नहीं है, सिमिलर हैं, तो अब हम एवोल्यूशन की जो दलील है, एक दलील आ गई है, मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं दूसरी दलील की तरफ। आप सवाल ये कि दूसरी दलील को क्यों नहीं सुनना चाह रहे? क्योंकि आप मुझे पहली दलील के ऊपर मुतमईन नहीं कर। कोई बात नहीं, ठीक है, मुतमईन करना मेरा काम नहीं है ना मेरा भाई। लेकिन मेरा मसला सिर्फ मुतमईन करना मेरा काम नहीं है। ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताइए कि अल्लाह ताला ने अगर इंसान को स्पेशल क्रिएशन के जरिए क्रिएट किया है, ठीक है, स्पेशली क्रिएट किया है, ठीक है, और उसके बाद बाकायदा उससे सजदा, वो सारी फरिश्तों को उससे सजदा भी करवाया है और उसकी पसली से हवा को पैदा भी किया है, तो बकिया जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो क्या स्पेशली क्रिएट हुई हैं या इवॉल्व हुई हैं? इसलिए कि वो मुकल्लफ नहीं है। मुकल्लफ सिर्फ इंसान है, तो इंसान की तख्लीक को आप ये कह सकते हैं कि ये स्पेशल है, लेकिन बकिया जो लाइफ है वो मुकल्लफ नहीं है। वो किसी भी तरीके से तख्लीक हो सकती है, वो गाइडेड भी हो सकती है, वो जिस तरीके से हजरत आदम को पैदा किया उस तरह भी हो सकता है, वो इवॉल्व भी हो सकता है। अच्छा, वैसे तो अब आपको अब आप ये क्वेश्चन कैसे, कितनी अजीब बात है कि जो मुकल्लफ इंसान है जी, और जो गैर मुकल्लफ चिंपैंजी है जी, उनका डीएनए स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है जी, उनका बोन स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है। शऊर भी सेम है? नहीं, शऊर सेम नहीं क्यों नहीं है? मुझे ये बताइएगा कि अगर बकिया लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हो रही हैं और इंसान जो है मुकल्लफ है, खुसूसी तौर पर तख्लीक हो रहा है, तो आज हम दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में अब जो जितनी भी हमारे पास साइंटिफिक एकेडमिया है, उनको हम ये बताएंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुकल्लफ पैदा किया है। उनको मैं बताता हूँ क्या बताएंगे। उनको हमने ये बताया कि इंसान को मट्टी के पुतले से पैदा किया। नहीं, मैं बताता हूँ क्या बताएंगे। उस हवा की, सर मैं बता रहा हूँ क्या बताएंगे, ये बताएंगे। नहीं, मैं बताता हूँ क्या बताएंगे। हम ये बताएंगे उनको कि उवैस इकबाल साहब ने एक नई साइंस ईजाद की है जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस से बिल्कुल अलग है, और वो ये कहना चाहते हैं कि अब साइंस का जो आर्गूमेंट है वो लाजमान और लामकान खुदा के खिलाफ, उसको डिस्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होगा। हम ये पढ़ाएंगे आइंदा से। अब आप इस पर खुश हो तो बोले। मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया था, मुझे ये बताइएगा नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के नजदीक जी इंसान जो है क्रिएट हुआ था या इवॉल्व हुआ था? इवॉल्व हुआ था, ऑब्वियसली बात है। तो इसका मतलब ये है कि जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के नजदीक इंसान इवॉल्व हुआ था, उससे आप इंसान की क्रिएशन को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, आपको दलील दे रहे हैं, चूंकि वो मुकद्दस सहीफा आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। वो मतलब इसका मतलब वो मुकद्दस सहीफा आपके लिए है, चूंकि आप साइंटिस्टिक माइंड रखते हैं, मैं नहीं रखता। तो इसलिए मैंने आपको इख्तिबास से इसी को मैं दलील इल्जामी कहता हूं। और अब मैं अपने ऑडियंस को समझाऊंगा कि दलील इल्जामी किसे कहते हैं। दुनिया भर की होल्ड ऑन दलील इल्जामी आपके लिए गुफ्तगू कर लें या आप ऑडियंस से गुफ्तगू कर लें, तो फिर हम इसको रिकॉर्ड ही ना करें। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं ना, जब आप मेरी तरफ देखकर मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली देख रही है, तो ऑडियंस को पता तो चलना चाहिए ना कि दलील इल्जामी क्या चीज है। मुझे ये बताइएगा कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में वाजिदी साहब जो है इंसान की तख्लीक को एवोल्यूशन के जरिए पढ़ाने के हक में है या क्रिएशन के जरिए पढ़ाने के हक में? मैं समझता हूं कि अगर यूनिवर्सिटीज जो भी एग्जिस्टिंग उनका मॉडल है उसमें वो क्रिएशन का इजाफा कर लें और ऑनेस्टली अपनी ऑनेस्टी दिखाएं इसमें,
कि भाई नहीं, ये हो सकता है कि गाइडेड एवोल्यूशन हो, तो हमें कोई वो नहीं है मसला। जो इंसान है वो गाइडेड एवोल्यूशन के नतीजे में आया या सडन क्रिएशन के नतीजे? ये साइंस, ये आप लोगों का काम है, आप डिस्कवर कीजिए। नहीं, खुदा ने इंसान को बनाया है, यहां तक बात है। अब वो वहां तक कैसे पहुंचा है ये खुदा ने हमें नहीं बताया, ये साइंस का काम है। आप वो सवाल मुझसे कर रहे हैं कि जिसका जवाब आपको देना चाहिए था। मैं और बार बार मैं कह रहा हूं कि हमारे ईमान और हिदायत की बुनियाद आदम के वजूद का प्रोसेस नहीं है, आदम का वजूद है। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, हमारे ईमान की बुनियाद और ये है कि आदम के वजूद का प्रोसेस क्या है, और फिर हम उस प्रोसेस को न बयान करते, तो आप हमसे सवाल करते। प्रोसेस की जिम्मेदारी तो आपकी है, साइंस की है, ना कि मजहब की। दैट इज द पॉइंट। सही मुस्लिम की जो हदीस है जिसके मुताबिक हजरत आदम को, आई विल नॉट डिस्कस एनी हदीस, आई विल नॉट डिस्कस एनी हदीस। ठीक है, हम ये चीज डीरेल हो जाएगी, डीरेल हो जाएगी। हजरत आदम जो है जुम्मे के दिन असर के और इशा के दरमियान पैदा हुए। वाह, ये गलत है। आप अभी भी उसी आर्गुमेंट पे लटके हुए हैं कि जिस आर्गुमेंट का जवाब कैसर राजा ने दिया। आप दे देना सर, कैसर राजा का आर्गुमेंट आप दे देना। उनका जवाब याद है आपको? ये हदीस जो है, उनका जवाब याद है गलत आपको? है। उनका जवाब याद है? हदीस गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। उनका जवाब याद है आपको? मुझे बता दें कि उनका जवाब याद है आपको? सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक आदम जुम्मे के दिन असर और इशा के दरमियान पैदा हुए, ये गलत है। अगर हम इस पूरी कायनात को 1 घंटे में मान लें तो ये दुनिया कितने मिनट पर वजूद में आई थी? वो आपने शायद कॉस्मिक कैलेंडर की बात कर रहे हैं, कार्ल सेगन की। वो 1 घंटा नहीं है, वो 1 ईयर है। चलिए 1 साल मान लें। ठीक है, वो 1 साल मान लें। 1 साल मान लें। 1 साल आ गया था, यानी साल में वजूद में आ गया था जब कायनात बन रही थी। उसमें क्या साल वजूद में आ गया था जब कायनात बन रही थी? सर वो एक फर्जी हाइपोथेटिकल ईयर है। हाइपोथेटिकल है ना, ये भी हाइपोथेटिकल है। अच्छा, ये भी इस्तिआरा है। अच्छा, ये भी इस्तिआरा है की जो हदीस तो आपके यहाँ इस्तिआरा है। साइंस में जो इतनी रियलिस्टिक है, मुस्लिम की जो उसमें हदीस इस्तिआरा अलाउड है। और जो चीजें कुरान और साइंस में इस्तिआरा अलाउड है, आप ही तो कह रहे हैं। क्या? अभी तो आपने कहा कि हाइपोथेटिकल है। वो मॉडल समझाने के लिए, मॉडल समझाने के लिए, ये भी समझाने के लिए। अच्छा, ये वैसे ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा हुआ नहीं था। कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ठीक, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो इसलिए